सम्यक दर्शन का लक्षण जो तत्वार्थ सिद्धांत वो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष इनसे रहित है, इस बात की सिद्धि यहाँ की जा रही है और वो प्रश्नों के माध्यम से की जा रही है। ठीक है, पहला प्रश्न ये आया था कि त्रिंचादिक हैं, वे तत्वार्थों का नाम भी नहीं जानते हैं, तो उनके सम्यक दर्शन तो होता है, तो वहाँ वो लक्षण नहीं पाया जाता, हमें ऐसा लगता है। तो पंडित साहब ने उसको सिद्ध किया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो जीव अजीव को नहीं जानेगा, क्योंकि तत्वार्थ हो गया नाम तो जीव और अजीव ही है ना, तो इसलिए जीव अजीव को नहीं जानेगा तो अजीब से अजीब में रागादिक करना कैसे छोड़ा। ठीक है, और रागादि को रूप नहीं जानेगा तो उसे त्याग नहीं कैसे मानेगा। ठीक है, और ये रागादिक जो है ये दुर्मय भाव है और ये आगामी संसार का कारण है, ऐसा अगर वो नहीं जानेगा तो उसका त्याग क्यों करना चाहेगा है। और ये जो मुझे शांति वगैरह जो मिली है ये पूर्णता को प्राप्त हो सकती है, अथवा तो जो रागादिक भाव है वे पूर्णता नाश हो सकते हैं, ऐसा वो नहीं जानेगा तो मोक्ष का श्रद्धान कैसे होगा। ठीक है ना, तो इसमें मोक्ष का श्रद्धान होगा, ये बात हो गई। दूसरा प्रश्न ये आया यहाँ पर 320 पेज पर, ये जो ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि है, वे हमेशा उनको सात तत्व का विचार तो रहता नहीं है। ठीक है, देखो प्रेम चादिक के संबंध में क्या बात आई थी कि वे तत्वादिक के नाम नहीं जानते। अब यहाँ सम्यक दृष्टि जो मनुष्य है उसके बारे में ये बात आ रही है कि वो उसे सात तत्व का विचार तो हमेशा नहीं रहता है, वो तो सोता भी है, युद्ध भी करता है, भोजन भी करता है, व्यवसाय भी करता है, राजपाट भी करता है, तो सात तत्व का विचार तो हमेशा, यहाँ विचार वाली बात, तत्व का विचार ही नहीं है उसे, तो उसके जिस काल में वो आत्मा का विचार करेगा उसमें तो सात तत्व का उसके विचार होगा, लेकिन जब दूसरे कार्य करेगा तो सात तत्व का विचार थोड़ी नहीं करेगा, वो उसे विचार तो कुछ और ही चल रहा है। तो जब सात तत्व का विचार ही रहेगा और सम्यक दर्शन बना ही रहेगा तो वहां वो सात तत्व का श्रद्धान वो उसका लक्षण कैसे होगा, तो जब विचार तो कुछ और चल रहा हो है और सम्यक दर्शन बना ही हो, सात तत्व का विचार ही नहीं है, तो वहां तो फिर अव्याप्ति दोष हो गया ना, कि सम्यक लक्ष्य तो है लेकिन लक्षण नहीं है ना उसका। वो उसी का उत्तर यहाँ दिया है, कल अपन ने पढ़ दिया, एक बार हमारा पढ़ लेते 320 पेज पर नीचे प्रश्न दिया है और उसका समाधान। विचार है वह तो उपयोग के अधीन है, विचार
ये मनमानी भिन्न है। ये बार बार याद करना है। देह मनमानी, इनकी सत्ता भिन्न और आत्मा की सत्ता भिन्न। और आत्मा की सत्ता में मैंने आत्मा की जो सत्ता है वो उपयोग रूप है। क्या उपयोग रूप माने वो सत्ता में उपयोग माने ज्ञान दर्शन का व्यापार व्यवसाय उसका चलता रहता है। और वो जो उपयोग का व्यापार है और जो विचार आता है वो उपयोग में ही आता है, ठीक है ना। और जो प्रतीति है वो बनी रहती है वैसी की वैसी, और उपयोग में अनेक प्रकार के विचार चलते रहते हैं। अब वो प्रतीति कैसे बनी रहती है, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था ना अग्नि का। तो देखो अपन एक जलती हुई अग्नि से जो जलन होती है वो जल जाए, वो जलन होगी तो वो अलग प्रकार की होगी। गर्म पानी से होते हुए पानी से कोई जलेगा तो वो जलने का उसका वो अलग प्रकार का हो, ऐसा मैंने बताया था ना। और धूप का जो स्ट्रोक होता है उसकी जो जलन होती है वो अलग प्रकार की होती है। अब अपने को उन तीनों की प्रतीति है क्या नहीं, और यहाँ विचार दूसरा चल रहा है और प्रतीति बनी रहती है उसको हम बार बार तो याद नहीं करते हैं ना। तो ये प्रतीति, ये पहचान, उसका स्वरूप पकड़ में आ जाना, तो उसका विचार से कोई लेना देना नहीं है। विचार भले ही कुछ भी चलता रहे। ऐसी रागादिक क्या है, अजीब क्या है, जीव क्या है, मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। तो ये वो आत्मा भिन्न वस्तु है। एक मतलब हम आत्मा की बात करो, ये हमें बात याद नहीं आवे, ये अच्छी बात नहीं है ना। ये तो याद आना ही चाहिए है कि विचार उपयोग के अधीन है। माने उपयोग माने क्या, उपयोग माने आत्मा एक सत्ता स्वरूप वस्तु है, उसमें वो उपयोग का व्यापार कार्य चलता है। व्यापार माने कार्य नहीं चलता, निरंतर चल रहा है उसमें उपयोग का कार्य, निरंतर चल रहा है। वो तो उसका स्वभाव है, वो तो उसका परिणाम है, वही तो उसका कार्य है, मूल कार्य है। वो एक इंद्री से लेकर के सिर्फ परमात्मा तक सबके वो उपयोग का कार्य चल रहा है। तो वे आत्माएं हैं सब, किसके किसके उपयोग का कार्य नहीं है। क्यों, उसका तो उसका स्वरूप ही ऐसा है, ठीक है। अब जो ज्ञानी हो गया है, सम्यक दृष्टि हो गया है, सम्यक दर्शन जैसे हो गया है, तो वहां उसको ये सातों तत्वों की प्रतीति बनी रहती है। और उपयोग जो है, उपयोग में विचार अनेक प्रकार के इधर उधर के चलते रहते हैं, लेकिन वो पहचान बनी रहती है, प्रतीति बनी रहती है। उसके स्वरूप का जो स्वरूप है सात तत्वों का, उनका भाव भाषण बना रहता है, वो भाव जान गया है वहां, बस ये बात है। उस भाव को, स्वरूप को जो जाना है उसको बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि यहाँ तो ये कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो भाव इस प्रकार से पहचान में आता है, जैसे हम तीन प्रकार का भी मैंने बताया, तो उसका वर्णन किया जा सकता है क्या, भी इसकी जलन कैसी होगी, उसकी जलन कैसी होगी, उसकी जलन कैसे होगी। जो भाव का भाषण होना है बस, प्रतीति माने भाव भाषण, जो समझ लेना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ जी हाँ बिल्कुल। आया समझ में। तो वो उसका भाव जो है, उसका स्वरूप जो है, उसका उसकी भाषणा हो गई है ज्ञान में, और वो हमेशा के लिए हो गई है, अब वो मिटने वाली नहीं है। अब वो सिद्ध दशा में मिट जाएगी, ऐसा प्रश्न आएगा इसमें। तो वो भाव की भाषणा है, वो भास गया है, तो सिद्ध दशा में भी मिटने वाला नहीं।
वो कहानी जब मन उसी को तो कहते हैं वचन अगोचर, वचन के गोचर नहीं है, वचन गम्य नहीं है, अवक्तव्य है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बात ठीक है। अब यहाँ पर पंडित साहब ने दृष्टांत दिया है, देखो अंतिम पैरा में, ये तो हो गया था ना। हाँ, जैसे किसी रोगी मनुष्य को ऐसी प्रतीति है कि मैं मनुष्य हूँ, त्रियंचादि नहीं, ये हूँ और ये नहीं हूँ, ठीक है। मुझे इस कारण से रोग हुआ है, मुझे रोग है और वो रोग का कारण ऐसा है। तो अब कारण मिटाकर रोग को घटाकर निरोग होना, मतलब मुझे योग होना है, तो समझो कारण को मिटा करके और निरोग होना है। तथा वही मनुष्य, ठीक है, ये तो उसका हो गया तय कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, और मुझे ये रोग है ऐसा जानता है, और रोग का कारण क्या है वो जानता है, और मुझे रोग को मिटाना है, बोले उस कारण को रोकना है और रोग को, ठीक है। तथा वही मनुष्य अन्य विचार आदि प्रवर्तता है, अन्य विचारों से रहते हैं, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता। कौन सा विचार नहीं होता? कि मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रिंच नहीं हूँ, है कि मुझे रोग है, ऐसा विचार नहीं होता उसे। ये विचार नहीं होता कि ये मेरे रोग का ये कारण है, तो मुझे कारण को मिटाना है और ये मुझे रोग को ठीक करना है, निरोगी अवस्था प्राप्त करनी है, ऐसा विचार नहीं है उसके। दूसरे विचार है कुछ, अथवा तो मान लो सो रहा है। परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा कर, मैंने मुझे ये करना ही करना है। उसी प्रकार जैसे अपने को कोई एक मनुष्य का उदाहरण दिया ना, तो अपने को भी ऐसा है कि नहीं, कोई रोग हो जाए तो ऐसा अपने को एक धुन सी रहती है ना अंदर, हाँ, और सब काम करते रहते हैं ना। उसी प्रकार इस आत्मा को ऐसी प्रतीति है कि मैं आत्मा हूँ, खुदगलाद नहीं हूँ, मेरे आश्रम से बंध हुआ है। आश्रम माने रागादिक से मेरे बंध हुआ है, माने मैं संसार में रुका हुआ हूँ। बंध हुआ माने क्या? इस कारण से आश्रम, आश्रम माने रागादिक से। तो अब संबर करके माने रागादिक को रोक कर, कारण को मिटाकर, पहले का कारण को मिटाकर, यहाँ संबर करके मानो अगर आश्रमादिक को रागादिक को मिटा करके और निर्जरा करके मोक्ष रूप होना है। तथा वही आत्मा अन्य विचारादि रूप प्रवर्तता है, तब उसके ऐसा विचार उस काल में नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। हाँ जी, बिल्कुल। अब फिर प्रश्न है कि ऐसा श्रद्धान रहता है, देखना जरा कैसे भैया प्रश्न, ऐसा श्रद्धान अगर रहता है तो बंद होने के कारणों में कैसे प्रवृत्त है? माने बंध के कारण माने शुभाशुभ भाव,
उन शुभाशुभ भाव में कैसे प्रवर्तता है, उनमें तो नहीं प्रवर्तना चाहिए ना, अगर उसको श्रद्धा है तो। है ना? हाँ जी। अब देखो उसका उत्तर दे। जैसे वही मनुष्य किसी कारण के वश रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्तता है, किसी कारणों के वश होकर के वो जो रोग है उस रोग के बढ़ने के कारणों में प्रवर्तता है। व्यापार आदि कार्य व क्रोधादि कार्य करता है। किसी को डायबिटीज होती है ना, है? तो वो डॉक्टर क्या कहता है, भैया मीठा नहीं खाना है, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। लेकिन वो कोई कारण पा करके वो ये तो चाहता है कि भैया देखो मुझे डायबिटीज ना रहे और मुझे ये करना है, लेकिन फिर भी वो उस कारण में प्रवृत्त हो जाता है। व्यापार आदि कार्य व क्रोधादि कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। हाँ जी, हाँ, श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। देखो जैसे कोई ज्ञानी है तो अब अशुभ आश्रव भी आश्रव है और शुभ आश्रव भी आश्रव, और अशुभ और शुभ दोनों ही प्रकार का आश्रव वो हेय है। लेकिन तो भी अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वो ये अपने आत्मा में बैठ जाए जाकर के और शुभाशुभ भाव रूप न प्रकट। ठीक है, तो वहां शुभाशुभ भाव रूप प्रवर्तता है, तो भी शुभाशुभ भाव रूप प्रवर्तना ठीक नहीं है। ये उसके श्रद्धान रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि ये दुख के कारण दुख रूप भाव है, ये रहने ही नहीं चाहिए, मुझे ये होने नहीं चाहिए मेरे यहाँ, मेरे घर में क्यों रहते हैं, मैं क्यों नहीं अपने स्वरूप में ही बैठ जाता हूँ। ऐसा उसके श्रद्धान बना रहता है ना, ये बात। तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। उसी प्रकार वही आत्मा कर्म उदय के निमित्त के वश से, क्या कहा है जी, ये वाला प्रश्न हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो क्या है, शांति से समझना। इनने भी एक आपको प्रश्न किया है, हम पर्याय दृष्टि के कारण से ऐसा प्रश्न में आता है, और यहाँ ये जो प्रश्न है वो ये इसी प्रकार से, ठीक है ना। पर्याय दृष्टि क्या है कि हमने आत्मा को सत्स्वरूप नहीं माना, उसका परिणमन स्वतंत्र नहीं माना, उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध जो दूसरे के साथ में है उनको स्वीकार नहीं किया। सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो वस्तु वैसी परिणमती है, वो परिणमती है, हमें उसमें कर्ता बुद्धि दिखाई देती है कि ये ऐसा क्यों नहीं कर लेता है, ये ऐसा क्यों नहीं कर लेता है, ऐसा क्यों होता है। समझ में आ रहा है, मैं जो बात कह रहा हूँ वो बड़ी कठिन बात तो है, लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा ही। अब जो वस्तु है तो उसके दूसरे भी निमित्त है ना, तो उनके साथ में निमित्तों के साथ में इस प्रकार की उसकी दशा स्वयं चलती है। और वो जो ज्ञानी है ना, वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान उसका सम्यक ज्ञान प्रकट है ना, और वो इन सब चीजों को इस सबर प्रकाशक होने से वो सब जो का तो जानता है, उसे कोई आकुलता कोई प्रश्न नहीं है, कोई निशंक है। क्या कहा,
तुम्हारे प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत जोरदार, ऐसे प्रश्न आने ही चाहिए। क्या कहा? तो वस्तु तो निरी है ना, उसे कौन क्या करे, वहां देखो पहले। हाँ जी, हाँ जी, परिवर्तन तो हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फिर बहुत बढ़िया। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में 212, 213, 214 तीन गाथा एक साथ, और उन गाथाओं का तात्पर्य केवल इतना सा है, मैंने एक गाथा सम्यक दर्शन संबंधी है, दूसरी सम्यक ज्ञान संबंधी है, तीसरी सम्यक चारित्र संबंधी। ठीक है, उसमें जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में सम्यक दर्शन है। जितने अंश में राग, फिर वो दूसरी दूसरी गाथा फिर वो वैसी की वैसी, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में सम्यक ज्ञान है, जितने अंश में राग है तीसरी गाथा उतने अंश में बंध है, जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में वीतरागता है चारित्र। तीन गाथा है। अमृत चंद्र सरस्वती का पुरुषार्थ सिद्ध उपाय। वस्तु है ना, तो उसकी परिणति में राग होगा ना। आत्मा करेगा क्या, राग कर रहा है कि राग को जान रहा है? अब राग होगा तो राग, राग बंध का कारण है, जानना बंध का कारण थोड़ी है। जब तक राग है तब तक बंद नहीं होगा। मेरी कमजोरी है, कर्म की कमजोरी है, उतना बंद हो। हाँ जी, एक कमजोरी कमजोरी ये कहना, ये केवल व्यवहार का कथन है, इसमें इसमें को अपने ऊपर लागू नहीं करना है मेरी कमजोरी। अपन तो ज्ञाता बनना, आत्मा तो ज्ञाता है बस। भाई कोई बात नहीं, मैंने उस समय उन्होंने तीन गाथा है इसी प्रकार से लिखी है, बस अब मुख्यतः वहां क्या है कि जितने अंश में राग है, बस। अब जैसे चौथे गुण स्थान बढ़ती है तो वहां चारित्र नहीं है, लेकिन चारित्र नहीं है तो भी कुछ अंश में तो चारित्र है नियम से, और सम्यक दर्शन जहाँ होता है वहां सम्यक ज्ञान भी होगा, सम्यक चारित्र भी होगा नियम से। लेकिन वहां तीन भेद करके उन्हें बता नहीं थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो कोई ये समझा था ठीक है चारित्र होएगा तब तब बंद नहीं होएगा, या जितने अंश में राग है उतने अंश में बंद है, और जितने अंश में चारित्र उतने अंश में बंद नहीं है, तो सम्यक दर्शन होने पर बंद होगा क्या नहीं होगा, सम्यक ज्ञान होने पर बंद होगा क्या नहीं होगा, एक बात, इसलिए उन्होंने वो लिखा। आगे समझ में? हाँ भैया, प्रश्न का उत्तर समझ में आया ना? शांति से समझना, वस्तु है, मतलब वस्तु अपना भी कुछ नहीं कर सकती है, वो तो केवल जानने देखने वाली वस्तु है, अपना भी कुछ करे। बताओ मुझे, वस्तु है ना, अपना भी कुछ करे क्या? वो तो केवल उत्पाद है, द्रव्य स्वरूप गुण पर्यायात्मक वस्तु है, ज्ञान स्वरूप वस्तु है, अपना क्या करे? उसमें जो हो रहा है बस वो हो ही रहा है ना, उस पर भी उसका क्या अधिकार है, क्या वश है? वो तो सहज है, सहज है, सहज है, ऐसी प्राकृतिक रूप से है ना। ये बात है, ऐसी सहज प्राकृतिक वस्तु में हूँ, और ऐसा मैं कुछ करने धरने वाला, बस मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं बस इस चीज को जान सकता हूँ, देख सकता हूँ। मेरी अवस्था में जितना राग रह गया है
उसे मैं जान सकता हूँ, देख सकता हूँ। कर्म रह गया है, कर्म उसका निमित्त है, ये उसे जान सकता हूँ, देख सकता हूँ। मुझे न मेरी कमजोरी से मुझे मैं इसको कहूंगा मैं कमजोरी है ये कर्म की बलजोरी है, ये मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे तो जानना देखना है। मैं पूरा सर्वांग जानने देखने वाली हूँ। सत्स्वरूप भूत त्रिकाल हूँ मैं को वस्तु। मैं किसका क्या करूं, मैं अपने ही कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने में भी अपने में रह कर केवल जानने देखने का व्यवसाय करने वाला हूँ और जानता देखता हूँ, यही मेरा स्वरूप है सर्वांगना लेना, और कुछ नहीं है, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मैं इसमें ही बस मैं ऐसा ही जानता रहूं, मैं जानन स्वरूप देखन स्वरूप। राग रहे तो न रहे तो मुझे क्या है, कर्म रहे तो रहे, न रहे तो न रहे, मुझे क्या, क्योंकि मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता हूँ ना, अपने में भी क्या कर सकता हूँ। इसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। भैया ये, ये सार है पूरा जैन दर्शन। क्या कहा, ये सार है, ऐसा जानो एक बार, ऐसा देखो एक बार कि मैं अपना भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अरे पर मैं प्रभाव में तुम्हें क्या करूँ भाई, मैं तो जानने देखने का पुंज हूँ बस, जानने देखने का पुंज हूँ, जानने देखने का कार्य करने। बिल्कुल, बोलो भैया समझ में आया है? बिल्कुल ऐसे ही, बस ये स्वरूप ही ऐसा है। अब उसमें कोई क्या करेगा, बस ये स्वरूप इसको जानना है, मेरा ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप। वो तो अभिप्राय में तो उदासीन हो ही गया वो भैया, मैं कर क्या सकता हूँ। जिसने ऐसा जान लिया अंदर में, तो उसके अभिप्राय में उदासीनता हो ही गई। मैं अपने में भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो पर की क्या बात है, प्रभाव की क्या बात है। तो मैं अपने में ही सिमटा रहूं ना, ये पर में करने धरने की बातें हैं, तो सब दुख उत्पन्न करने वाली बातें हैं ना, इसमें दुख क्यों करूं अपने में, मैं क्यों दुखी हूँ, ये बात है जी। ये तो तुम लोग ऐसे प्रश्न करते हो ना, तभी उत्तर आते हैं। हाँ जी, मतलब देखो भैया, बस यही सब समझना, मुझे इसलिए बार बार ये बात याद आती है। कल वो एक गुण मैंने बताया था ना कि रागादि तो नहीं, कल परसों कल मैंने, रागादि तो आत्मा को जनाने वाले हैं, है ना, और जो बाह्य वस्तुएं हैं उन पर इस जीव का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल अत्यंत अत्यंत अभाव है, मतलब को उसका कोई अधिकार है ही नहीं बाहरी क्षेत्र में, बाहरी पदार्थ। और पर्याय एक समय की, पर्याय की स्थिति, मतलब यह समझो कि छूटी छूटी हुई है पर्याय, ये हमेशा ध्यान में रखने की बात। ऐसा नहीं कि मैं अभी जवान हूँ, मैं अभी 25 साल का हूँ, मैं 30 साल का हूँ। ये पर्याय की स्थिति ऐसी है, एक समय में छूट जाने वाली है, बस ये अभी तैयार हूँ मैं इसके लिए, ऐसा समझना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अरे ये तो बिल्कुल गांठ बांध लेना चाहिए। ये पर्याय की स्थिति एक समय की है, बस छूटने वाली है, मैं तैयार हूं, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूं, ऐसा समझना चाहिए। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। और वो उद्यम भी यही है जो अभी बताया गया है कि मैं कुछ करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं तो बस अपने में ही सिमट करके रह जाऊं, मुझे क्या करना है, इसलिए वो सब व्यवहार है पूरा का पूरा, ये समझ लो। देखो आगे कहते हैं इसमें, तो उसी प्रकार तीसरी लाइन, वही आत्मा कर्म उदय निमित्त के वश बंद होने के कारणों में भी प्रवर्तता है। मिल गया ना सबको? 321 पेज पे चल रहा है। विषय सेवनादि कार्य व क्रोधादि कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता, इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। ठीक है, इस प्रकार सत्य तत्व का विचार न होने पर भी श्रद्धान का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए वहां अव्याप्तिपना नहीं है। ठीक है, अब फिर तीसरा प्रश्न। फिर प्रश्न, उच्च दशा में जहां निर्विकल्प आत्मानुभव होता है, ठीक है, मनुष्य दो उपयोग, जैसे उच्च दशा में श्रेणी आरोहण, तो वहां तो निर्विकल्प शुद्धोपयोग दशा है, वहां तो सप्त तत्वाधिक के विकल्प का भी निषेध किया है, विकल्प ही नहीं है वहां, तो सात तत्व के विकल्प कैसे होंगे? तो सम्यक्त्व के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है? हाँ, और वहां निषेध संभव है तो अव्याप्ति दूषण आए, सात तत्व का सम्यक दर्शन का जो लक्षण, सात तत्व का श्रद्धान, तो उस सत्ता श्रद्धान का लक्षण का निषेध तो नहीं किया जा सकता, ध्यान में आया कि नहीं? निषेध करना कैसे संभव है, वहां निषेध तो नहीं किया जा सकता, लेकिन तो भी वहां निषेध संभव है तो अव्याप्ति दूषण है। अगर निषेध किया जाए कि वहां सात तत्व का विचार नहीं है, सात तत्व का विचार नहीं है, विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है ना, तो ये विकल्प वहां नहीं है, तो ये सात तत्व के विचार का निषेध हो गया ना, विकल्प का निषेध हो गया ना, और विकल्प का निषेध कर रहे हो आप और सम्यक दर्शन बता ही रहे हो वहां, तो ये कैसे संभव है? अगर ऐसा मान लिया जाए कि विकल्प वहां नहीं है तो वो अव्याप्ति दोष आ गया ना, सम्यक दर्शन तो है लेकिन सात तत्व का विकल्प नहीं है। हाँ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? भाई सम्यक दर्शन है तो सात तत्व का विकल्प तो विचार तो होना चाहिए ना वहां, आया कि नहीं आएगा? तो वहां तो निषेध ही कर दिया है, ये लिखा ना, सत्य तत्वाधिक के विकल्प का भी निषेध किया है, तो निषेध कैसे संभव है, ऐसा प्रश्न है यहाँ पर। और अगर निषेध है तो फिर अभी आपकी दोष आ गया। हाँ, तो वही बात, वही उत्तर फिर देंगे मनीष साहब कि भैया वो भाव वासना वो प्रतीति बनी रहती है, उसके लिए विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये बिल्कुल दोनों उल्टे केस हैं,
एक तो अन्य विचारादिक में लगा हुआ है और यहाँ शुद्धोपयोग अवस्था है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एवं तो शुद्धोपयोगी हो तो उसके भी वही है, और अन्य कार्यों में प्रवृत्तता हो तो वो उसके भी वही है। जैसे वो अन्य कार्यों में प्रवृत्तता है तो भी वहां सात तत्व का जो स्वरूप है उसकी भाव वासना बनी रहती है। ऐसे ही जो शुद्धोपयोगी है तो उनके भी भाव वासना बनी रहती है, उसका अभाव नहीं होता है। उसके लिए विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सिद्ध भगवान की दशा भी उच्च दशा है, अनंत अवस्था भी उच्च दशा है। उत्तर है, देखो, निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया। जैसे चिंतन वगैरह करते हैं ना तो वहां सात तत्वों में उपयोग लगता है। उससे प्रतीति को दृढ़ किया और विषयादिक से उपयोग छुड़ाकर रागादि घटाए। तथा एक बात, तथा कार्य सिद्ध होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। कारण क्या? ये सात तत्वों में विकल्प लगाना वो तो कारण है, और उससे वो प्रतीति दृढ़ की मजबूत हो गई, वो कार्य है। ठीक है, अब कार्य सिद्ध होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। निषेध शब्द आया था ना, तो वो निषेध हो गया। अब कारण की आवश्यकता नहीं है ना, कार्य तो सिद्ध हो गया ना। देखो पंडित साहब की कला किस तरह से उन्होंने उस बात को रखा, देखना जरा, फिर मैं पढ़ता हूँ इसको। निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया, काय के लिए? उससे प्रतीति को दृढ़ किया कि सात तत्व का स्वरूप क्या है, उनकी प्रतीति भाव वासना हो गई। भाव वासना हो गई ना। अब जो सात तत्व का विकल्प जो विकल्प किए थे, तो अब विकल्प का निषेध कर दिया। ठीक है, क्योंकि प्रतीति तो दृढ़ हो गई। अब विकल्प रहे तो न रहे तो प्रतीति दृढ़ हो, और विषयादिकों से उपयोग को छुड़ाया और रागादिक घटा दिए, मन वितरागता आ गई। तो वो काम तो निचली दिशा में किया था। अब रागादि घट गए, विषयादिक छूट गए, तो वो उच्च दशा हो गई। ठीक है, अब जब कार्य हो गया तो कारण की आवश्यकता तो नहीं रही। कारण क्या था? तो सात तत्व संबंधी विकल्प। अब वो कारणों की, अब उस कारण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जहां प्रतीति भी दृढ़ हुई और रागादिक भी दूर हुए, वहां उपयोग भ्रमाने का खेद किस लिए करें? है? अब उनको बार बार क्यों याद करें? उपयोग को क्यों भ्रमाएं? क्या जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रम क्या है, मंत्र क्या है, मोक्ष क्या है? ठीक है, माने उनको विकल्प, उनकी विकल्प की आवश्यकता क्या है? अब तो शांत होकर अपने स्वरूप में बैठ जाओ बस। इसलिए वहां उन विकल्पों का निषेध किया है। तथा सम्यक्त्व का लक्षण तो प्रतीति ही है। समझना, सम्यक्त्व का लक्षण क्या है? बस प्रतीति है। भाव वासन कहो तो प्रतीति कहो। तो प्रतीति तो निषेध, प्रतीति का तो निषेध नहीं किया, विकल्प का निषेध किया है।
प्रतीति का निषेध नहीं किया है। यदि प्रतीति छुड़ाई हो तो इस लक्षण का निषेध क्या कहा जाए? कि भैया प्रतीति की आवश्यकता नहीं है, प्रतीति का निषेध करो, तो ऐसा तो है नहीं, प्रतीति का निषेध तो नहीं किया गया है। वो तो उन विकल्पों का निषेध किया है जिन विकल्पों से वो प्रतीति हुई और दृढ़ हुई, उन विकल्पों का निषेध करना है। प्रतीति तो आत्मा का भाव है, वो तो स्वरूप है यार। भाई अपना स्वरूप जैसा है ऐसा अपना स्वरूप भास जाए, पर का स्वरूप जैसा है वैसा पर का स्वरूप भास जाए, दुख का स्वरूप जैसा है वैसा दुख का स्वरूप भास जाए, और सुख का जैसा स्वरूप है वैसा सुख का स्वरूप भास जाए। अब क्या आवश्यकता है? इसी भाव भासना का नाम प्रतीति है। अब ये प्रतीति हो गई तो उस प्रतीति के बल पे ही तो वो शुद्धोपयोग प्राप्त करता है, उच्च दशा प्राप्त करता है। और प्रतीति वो भाव वासना पड़ी हुई है, उसका अभाव नहीं हुआ है, इसलिए उसका निषेध नहीं किया है। निषेध तो उन विकल्पों का किया है। देखो उसमें समय साथी शास्त्र में आता है नव तत्व गतत्वे भी एकत्व न मुच्यते ऐसा, और उसमें एक श्लोक ये भी है कि हमें ये नव तत्व नहीं चाहिए। ऐसी प्रार्थना किया आचार्य देव ने कि हे भगवान हमें ये नौ तत्व नहीं चाहिए। मन नौ तत्व नहीं चाहिए माने क्या? हमें एक आत्मा ही चाहिए। अभी ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हमें नौ तत्व नहीं चाहिए, मैंने हमें नौ तत्व के विकल्प नहीं चाहिए। नौ तत्व नहीं चाहिए माने उनके विकल्प में नहीं चाहिए, उनसे हमें करना क्या है? हमें तो हमारा एकत्व प्राप्त हो गया ना, तो वे अपनी एकत्व की साधना तो कर रहे हैं शुद्धोपयोग, और क्या कर रहे हैं? वही उनका साध्य है। तथा संयुक्त का लक्षण तो प्रतीति ही है, सो प्रतीति का तो निषेध नहीं किया। यदि प्रतीति छुड़ाई हो तो इस लक्षण का निषेध किया कहा जाए, सो तो है नहीं। सातों तत्वों की प्रतीति वहां भी बनी रहती है। ये अभी मैंने जो चार बात कही ना, ये चार बातों में सातों तत्वों की बात आ गई, तो वो प्रतीति बनी रहती है, वो भाव वासना है बस। इसलिए यहाँ अव्याप्ति पना नहीं है, माने ऐसा दोष उसमें नहीं है, इस प्रकार से समझना। फिर प्रश्न है कि छदमस्त के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है, इसलिए वहां सप्त तत्वों की प्रतीति सम्यक्त्व का लक्षण कहा, सो हमने माना। अब देखो क्या कहते हैं, परंतु केवली सिद्ध भगवान के तो सर्व का जानपना समान रूप से है। वहां सप्त तत्वों की प्रतीति कहना संभव नहीं है, और उनके सम्यक्त गुण पाया ही जाता है, इसलिए वहां उस लक्षण का व्याप्ति पना आया, ऐसा कहते हैं। मैंने बताया था ना कि सिद्ध भगवान की को ऐसा प्रश्न करेंगे, क्योंकि समय हो गया है, इसलिए सभी लोग इसको प्रकरण को पढ़ के आए, तो अपन इसको चर्चा में करेंगे।